जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम देवेश कुमार है। ठीक है, हम लोग दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए 2021 और 22 में जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे थे। अभी मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है। 8 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो मैथ में प्रश्न आया था मेंसुरेशन का 47 नंबर प्रश्न 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। कह रहा है व्यास 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए है। माना डायमीटर व्यास 9.8 मीटर वाला एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए है। ए कैपिटल इंग्लिश का कैपिटल लेटर का ए है। तब 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर का क्या मान होगा। एक वृत्ताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल कितना है a और डायमीटर व्यास कितना है 9.8 मीटर 9.8 मीटर। तब क्या निकालना है 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए वृत्त के बारे में हम बता चुके हैं, फिर एक बार वृत्त को समझाएंगे। जो वृत्त क्या होता है, सर्किल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये दूसरे तरह से परिभाषा आप बताने जा रहे हैं। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। देखिए वृत्त क्या है, एक सरल बंद वक्र है। वक्र मतलब घुमा हुआ, मुड़ा हुआ। वक्र मतलब सीधा नहीं, वक्र का मतलब क्या होता है, सीधा नहीं मतलब टेढ़ा। तो वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। बहुभुज किसे कहते हैं, जो रेखाखंडों से बना होता है। जैसे ये देख सकते हैं त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज, मतलब जो रेखाखंडों से बना होता है वो बहुभुज होता है। अब वृत्त का परिभाषा क्या बोलता है, वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। बिल्कुल वृत्त तो एक बहुभुज नहीं है, ऐसे है वृत्त। और बहुभुज तो ऐसे होता है, कोई रेखाखंड से बना होता है। अब वृत्त तो कोई रेखाखंड से नहीं बना होता है, ये एक वक्र है। वक्र सरल बंद वक्र, ये वक्र है, बंद वक्र है। यहाँ देखिए ये सरल वक्र क्या होता है, जो सीधा होता है, किसी को नहीं काटे। यहाँ पर देखिए ये किसी को नहीं काट रहा है, ये किसी को नहीं काट रहा है, ये सरल वक्र है। और वृत्त क्या है, सरल बंद वक्र है, मतलब ऐसे ऐसे सरल बंद वक्र है। तो इस तरह का आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये बंद वक्र इस तरह होता है। तो वृत्त क्या है, एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। बहुभुज बना ऐसे होता है जो रेखाखंडों से बना होता है। मतलब वृत्त एक रेखाखंडों से नहीं बना होता है। वृत्त किससे बना होता है, बंद वक्र होता है, वक्र होता है। ठीक है, घुमावदार चीज़ होता है। तो उसका परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि जान लेते हैं। तो परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त के चारों ओर चली गई जो दूरी होती है उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त तो समझ गए क्या है, सरल बंद वक्र है। इसके जितना चारों ओर, मतलब ये वाला, इसके चारों ओर जो चली गई दूरी है, यही दूरी क्या है, यही दूरी परिधि कहलाती है। परिधि इसे c से दिखाते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिएगा, इसको c से दिखाते हैं, कैपिटल C से। अब केंद्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो वृत्त के मध्य वो बिंदु जिससे परिधि सदैव समान दूरी पर होता है। मतलब वृत्त के मध्य में एक ऐसा बिंदु जिससे परिधि ये वाला हो गया, परिधि समान दूरी पर होता है। ये परिधि समान दूरी पर होता है, ये परिधि समान दूरी पर होता है, ये परिधि समान दूरी पर, ये सब बराबर दूरी है, ये सब बराबर दूरी है। ठीक है, तो वृत्त के मध्य में वो बिंदु जिससे परिधि सदैव समान दूरी पर रहती है। परिधि पर कोई भी बिंदु समान दूरी पर रहती है या परिधि समान दूरी पर रहती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, बीच में जो बिंदु होता है वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब वृत्त के बारे में कुछ और थोड़ा सा जानकारी उसको जान लेंगे। वृत्त के बारे में थोड़ा जान लिए, अब इसका त्रिज्या क्या होता है वो भी जान लेते हैं। रेडियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की समान दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। इसे स्मॉल r से दिखाते हैं, इसे स्मॉल r से दिखाते हैं, इसे स्मॉल r से दिखाते हैं। ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर, इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं। त्रिज्या का 2 गुना, मतलब ये जो त्रिज्या है ना, इसको जब 2 गुना कर देंगे तो व्यास बन जाएगा। ये पूरा क्या है, व्यास है। इसे स्मॉल d से दिखाते हैं, इसे स्मॉल d से दर्शाते हैं, डायमीटर। जीवा, इसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, CHORD।
दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। वृत्त के परिधि में या वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वृत्त का जीवा होता है। मतलब ये वाला वृत्त पर दो बिंदु है, इसको मिला दिए, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दोनों को मिला दिए, तो यही जो रेखाखंड है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को जीवा बोलते हैं। इसी को, यही रेखाखंड को जीवा बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो वृत्त का व्यास होता है। वृत्त पर की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो ये वृत्त के बारे में थोड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन था। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग वृत्त के बारे में जान लिए क्या होता है वृत्त। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्यास 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए है। मतलब ये जो पूरा व्यास है, इसका व्यास कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को व्यास बोलते हैं। ये व्यास कितना है, 9.8 मीटर वाले वृत्ताकार बगीचा। ये क्या है, वृत्ताकार बगीचा। उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। उसका क्षेत्रफल ए दिया है, इंग्लिश का कैपिटल लेटर ए। तब 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a है, तो सबसे पहले हमको a का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिया क्या है, वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना दिया गया है, 9.8 मीटर। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो दोगुना होता है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, आधा हो जाएगा व्यास का। तो त्रिज्या 9.8 बटा 2 मतलब b/2, व्यास का आधा ही ना त्रिज्या होगा, वही चीज़ लिखे हैं। तो r का मान क्या हो जाएगा, 4.9 मीटर। r का मान यहाँ पर 4.9 मीटर हो जाएगा। अब देखिए वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्वेश्चन में इंग्लिश लेटर का a लिख दिए। अब वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, लिख दिए। उधर a है तो a यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर पाई का मान 22/7 लिए गुना r कितना है, 4.9 मीटर का होल स्क्वायर, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 गुना 4.9 गुना 4.9 मीटर का स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर, लिख दिए। अब देखिए 7 को इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7। आप काट के देख लीजिए। तो 22 गुना 0.7 गुना 4.9 मीटर स्क्वायर। इसको 22 गुना 0.7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.4। और यहाँ 4.9 है तो 4.9 है, ये है। फिर मीटर स्क्वायर, अभी दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75.46 मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या है, एरिया। वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला कितना निकला, 75.46 मीटर स्क्वायर। मतलब 75.46 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, वृत्त का एरिया निकल गया, वृत्त का ए निकल गया, ए। अब यहाँ पूछ क्या रहा था, 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर a का मान रख देंगे, आंसर निकल गया, ये a निकल गया। अब देख लेंगे a का मान इसमें 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर में बैठा देंगे a का मान, तो आंसर निकल जाएगा। अब सिंपल है पूरा। देखिए हम लोग अभी निकाल लिए वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, अभी निकाले कितना निकला, a का मान 75.46 मीटर स्क्वायर निकल गया। हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर का क्या मान होगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे क्या पूछ रहा था, 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर। तो a का मान तो अभी निकाल लिए, यहाँ पर a का मान कितना आया, 75.46 मीटर स्क्वायर, अभी देखें निकाल के। तो यहाँ पर a का मान के जगह वो मान रख देंगे। तो 2 गुना a का मान कितना है, 75.46 मीटर स्क्वायर। तो 75.46 मीटर स्क्वायर लिख दिए, प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर, जो चीज़ है वही चीज़ लिख दिए, प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 को 75.46 से गुना करेंगे, 2 × 75.46 और मीटर स्क्वायर को एक साइड लिख दिए, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, ताकि मात्रक को अलग लिखते हैं और संख्या को डिजिट को अलग लिखते हैं। प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर, 2 को मीटर स्क्वायर है, एक बार निकाल लेंगे। तो देखिए 2 गुना 75.46 क्या हो जाएगा, 150.92 मीटर स्क्वायर प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे या कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा, 150.92 प्लस 4.48। अब ये जो डिजिट है, संख्या है, इसको जोड़ कर देंगे तो 150.92 प्लस 4.48 क्या हो जाएगा, 155.440। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर है ये है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने ये वाला निकालने बोल रहा था, 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर। तो इसका मान कितना आया, 155.40 मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर था। देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न था।
प्रश्न में क्या बोला था, एक वृत्ताकार बगीचा है जिसका व्यास कितना है 9.8 मीटर और इसका क्षेत्रफल कितना है ए दिया है, तब निकालने क्या बोल रहा था 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या व्यास जो दिया है उसे त्रिज्या निकाल लिए, ताकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 मतलब इतना बटा 2 करके त्रिज्या निकाल लिए। फिर क्षेत्रफल निकाल लिए πr² करके, और जो a निकला और ये वाला क्वेश्चन में a में बैठा दिए तो आंसर निकल गया। तो आप लोग इसी तरह से चैनल में बन के तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है, ठीक है। सभी वीडियो को देखिए नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह नंबर वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आराम से अच्छा से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।